हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 12 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रकाश संश्लेषण। बेटा, इस वर्कशीट को, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं प्रकाश संश्लेषण का। आज हम रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति आज हम कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या कहा गया है बेटा। पत्तियों की सतह पर स्थित उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह, हमने ये समझा था कि पत्तियों की सतह पे क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं जो क्या है, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। और इन कोशिकाओं को, जो द्वार कोशिकाओं को घिरे रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ये हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डायग्राम समझ के हमने अच्छे से समझा था इसको। आज रिविजन ले रहे हैं कि जो पत्तियां होती हैं उसकी सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जो कि द्वार कोशिकाएं, इस तरह से छेद होता है, एक दरवाजा जैसे होता है ना, उस तरह से, जो कि द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं। अब देखते हैं आगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक मिलता है। क्या नाम है बेटा उसका? क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्णक मिलता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने से पत्ती की सहायता करते हैं। तो देखो, क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर गिरता है तो उसको अब्जॉर्व कर लेता है, उसको अपने अंदर संग्रहण कर लेता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखो क्या किया जाता है, सूर्य का प्रकाश का यूज़ किया, सूरज की रोशनी का यूज़ किया, सनलाइट का, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल का यूज़ किया जाता है, क्लोरोफिल पत्ती के पास में है ही। ये सब चीज़ें मिलकर, इन्हें अभिकारक कहते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, खाद्य बनाती है, खाद्य संश्लेषण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, मतलब ये बहुत अनोखी चीज़ है। पृथ्वी पर सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियां क्या करती है, इस सौर ऊर्जा को, जो सूरज से मिलने वाली ऊर्जा है, उसे संग्रहित करती है और फिर उसे खाद्य में परिवर्तित कर देती है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है। तथा अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। चरम मतलब सूर्य ही एक ऐसा है जिससे ऊर्जा मिल रही है। देखो, अगर पौधों, प्लांट से अगर देखो पौधे नहीं आए तो पौधों अगर अपना खाना नहीं बनाएंगे तो उसके आगे वाली जितनी भी जीव हैं जो उस पर निर्भर है वो खत्म हो जाएंगे। तो जो मेन सोर्स है धरती पर एनर्जी का, ऊर्जा का, वो क्या है, सूर्य। तो ये हम बहुत अच्छे से पहले कर चुके हैं, आज हमने रिवीजन ली। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? कौन सा भाग जहाँ पे खाना बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, पत्तियाँ। हम लिखेंगे पत्तियाँ। जो पौधों का पत्तियाँ जो हैं उन्हें हम खाद्य फैक्ट्री कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद व अभिकारक बताइए। तो पहले अभिकारक बताओ फिर उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं बेटा, जो काम में लिए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और उत्पाद जो उसका मतलब जब अभिक्रिया की क्रिया होगी उसके बाद जो बनेगा उसे हम उत्पाद कहेंगे। तो अभिकारक में क्या होगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्पाद में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन ना, ये हो जाएंगे इसके उत्पाद। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, अभिकारक। इसे इस तरह कर लीजिएगा। अभिकारक क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। मतलब किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए? तो कौन कौन से अभिकारक होंगे, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। और इसके अलावा उसके बाद है उत्पाद। उत्पाद क्या होगा, क्या बनता है फाइनली इन सब चीज़ों का यूज़ करके, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पादप श्वसन करते हैं दिन के समय, रात व दिन के समय या सिर्फ रात के समय? तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। बेटा, पादप हैं दिन और रात दोनों ही समय में क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रात को श्वसन नहीं करते। ठीक है, पौधे जो हैं वो श्वसन कर रहे हैं तभी तो जिंदा है ना। तो पौधे दिन और रात दोनों ही समय में क्या करते हैं, दिन और रात दोनों ही समय में शोषण करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूछी जाए तब हम लिख देंगे सूर्य के प्रकाश के समय या दिन के समय, लेकिन शोषण की बात करते हैं तो शोषण जो है सांस जो पौधे हैं वो दिन और रात दोनों ही समय में लेते हैं। तो हम लिख देंगे दिन व रात दोनों ही समय में जो पादप हैं वो शोषण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्व है? भाई, मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्व है? देखो, दो तरीके से महत्वपूर्ण है।
एक तो क्या कर रहा है, सबसे पहला और सबसे मेन क्यों है कि अगर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या उत्पाद में बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और हमारे सांस लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट तो ये होगा। सेकेंड, हमारा जो भोजन है, हम भोजन पे पूरी तरह से प्लांट्स पे ही निर्भर है ना, तो अगर वो प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, वो खाना नहीं बनाएंगे, तो हम किस तरह से खाना खाएंगे ना। तो इसका मुख्य आंसर, हम छोटा ही आंसर लिख देते हैं कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकलती है, जो हमें सांस लेने में मदद करती है। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए बेटा क्या आंसर हो जाएगा इसका। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से ऑक्सीजन मिलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिसे हम सांस ले पाते हैं। अगर देखो ऑक्सीजन ही नहीं होगी, क्योंकि एक ही सोर्स है इस धरती पर ऑक्सीजन का, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही ऑक्सीजन निकलती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। नहीं होगा ना। देखो क्लोरोफिल तो प्लांट में हर समय होता है, लेकिन जब उस पर सूर्य की लाइट पड़ती है, उसे एनर्जी मिलती है, तभी क्या होता है, खाद्य का संश्लेषण होता है। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा नहीं, ये नहीं संभव। क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र। यहाँ पे लिखा भी है, ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जो है वो द्वार कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।